स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री लक्ष्मी नारायणाय लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनं मध्यमाम् स्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंत बंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए समुपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरे भाइयों, नन्हे मुन्ने बालकों, सबको बंदन नमन। बहे सतसंग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लें। आइए भक्ति रस प्रवचन में प्रवेश करें, अवगाहन करें, डुबकी लगाएं, गोता लगाएं, जीवन को कृत्य कृत्य धन्य धन्य करें। उससे पूर्व दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए बरसाने वारी की जय। यमुने महारानी की जय। आइए पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। कल बीते हुए कल में आप सब लोग श्रवण कर रहे थे उद्धव जी के साथ भक्त, प्रेमी भक्त, विरही भक्त विदुर जी की मुलाकात होती है। ज्ञानी भक्त उद्धव जी के साथ कृष्ण चर्चा चलती है। उद्धव जी बताते हैं पांडवों को हस्तिनापुर की प्राप्ति हो चुकी है, जो पूर्व में ही प्रभासक क्षेत्र में ही विदुर जी को ज्ञात हो गया था, जानकारी हो गई थी। पर भगवान की ललित कथाओं का स्मरण करके उद्धव जी ने वो सब कुछ बताया जो विदुर जी की जानकारी में बात नहीं थी। और
भगवान का स्वधाम गमन हो चुका है। विरह व्यथित उद्धव जी ने बड़े प्रेम से वर्णन किया, भाव विह्वल होते हुए प्रेमाश्रु छलकाते हुए जो जैसा प्रसंग आया कथा के मध्य में उसका वर्णन किया उद्धव जी ने। भाव विह्वल हुए तो अश्रु प्रवाह किया। कोई ऐसा प्रसंग आया जिससे हृदय को आह्लाद मिला हो, क्योंकि बालकृष्ण प्रभु ने अनेकों मनभावनी लीलाओं का संपादन किया था, जिन लीलाओं को देखने के लिए गोपियां स्वयं दौड़ पड़ती थीं। विदुर जी को चलते चलते उद्धव जी ने कहा, एकांत जान करके मैं बैठा तो प्रभु ने मुझे उपदेश किया, वह उपदेश किया जो ब्रह्मा जी को दिया था, जिसको विवेकी जन भागवत के नाम से जानते, मुझे भागवत का उपदेश किया। मैत्रेय मुनि का पदार्पण हुआ था, मैत्रेय मुनि जी भी श्रवण किए, भगवान ने उनको भी वही उपदेश किया और चलते चलते कहा, मैत्रेय जी मेरा प्रिय विदुर मिले तो उसको मेरा उपदेश जरूर कर देना। आहा, भाव विह्वल हो गए विदुर जी। भगवान ने, द्वारिकाधीश प्रभु ने उद्धव जी को कहा, आप बद्रिका आश्रम के लिए प्रस्थान करें, जो भगवान का प्रिय तीर्थ है, प्रिय धाम है। तुम पूर्व जन्म में वसु थे, मेरी प्राप्ति के लिए तुमने आराधना की थी, ये तुम्हारा अंतिम जीवन है। विशालापुरी के लिए गमन करो। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। विदुर जी मिले और उसके बाद मैं गमन करूं। तो विदुर जी यमुना के तट से चलते चलते गंगा के तट पर पहुंच गए और उद्धव जी महाराज विशालापुरी के लिए गमन करते हैं, जहां पर नारायण और नर ऋषि के रूप में भगवान आज भी तपः परायण है, तपस्यारत हैं। उद्धव जी गमन करते हैं। विदुर जी पहुंचते हैं और ऋषिकेश। यद्यपि भागवत में तो लिखा है कि हरिद्वार के निकट द्वारिदुनद्या ऋषभा कुरोणां मैत्रेय मासी निमगाद बोधम छत्तोपसृत्याच्युत भावशुद्धं पपृच्छ सौशील्य गुणा वितृप्तः। विदुर जी महाराज धीरे 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 सनई सनई चल करके पहुंचते कहाँ हैं? बोले गंगा के पावन तट पर, जहां पर मैत्रेय मुनि विराजमान हैं, ज्ञानी मैत्रेय मुनि। और भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले भक्ति भाव भावित विदुर जी महाराज धीरे धीरे चल करके मैत्रेय मुनि के निकट पहुंचते हैं। गंगा के तट पर विराजमान है। एक बार हमको, यद्यपि हम ऋषिकेश हरिद्वार तो कई बार गए हैं, पर जब कहीं किसी नई जगह में प्रथम बार जाना होता है तो वहां की जानने के लिए बड़ी उत्सुकता होती है। लगता है कितनी जानकारियां हासिल कर ली जाएं, इकट्ठा कर ली जाएं। तो जब प्रथम बार हम हरिद्वार और ऋषिकेश गए तो ऋषिकेश में एक जगह है माया कुंड। संतों ने कहा ये वही स्थान है जिसको संत जन
बताते हैं कि ये वही जगह है, ये वही स्थान है जहां पर विदुर मैत्रेय संवाद हुआ था। मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे थे, तो गंगा जी जो कल कल निनादनी हैं, गंगा जी के प्रवाह की आवाज प्रतिध्वनित हो रही थी। कल कल निनादनी गंगा की आवाज प्रतिध्वनित हो रही थी। कथा करने और सुनने में व्यवधान हो रहा था, तो मैत्रेय और विदुर दोनों उस स्थान को छोड़ना चाहा। तो कहते हैं संतजन, गंगा प्रकट हुई कि आप दोनों भक्त मुझे छोड़ करके और दूर जाएंगे, क्या मैं कथा सुनने की अधिकारिणी नहीं? तो मैत्रेय मुनि ने कहा कि मां, आपका प्रवाह तो रुक नहीं सकता है, ना आपका प्रवाह रुक सकता है, ना कथा का प्रवाह रुक सकता है। हम कथा बोलते हैं तो आवाज होती है, और आपका प्रवाह चलता है, वेग चलता है तो आवाज होती है। कथा में व्यवधान होता है, इसलिए हमने सोचा कि स्थान बदल देते हैं। तो कहते हैं मां गंगा ने स्वीकार किया कि अब यहां पर मेरे द्वारा आवाज नहीं होगी, जो मेरी कलकल की आवाज है, तेज प्रवाह है, वो नहीं होगा। पर कथा मुझको भी सुनाइए, मुझे भी सुनने दीजिए। भगवान की कथा बड़ी बड़ी अद्भुत है, बड़ी निराली है। इस कथा को तो सभी लोग ही सुनना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी कि केवल विदुर जी ही सुनना चाहते हैं या मैत्रेय जी ही सुनाना चाहते हैं। तो भगवती गंगा ने अपना प्रवाह धीमा कर दिया। आज भी संतजन कहते हैं कि गंगा जी तब से आवाज नहीं करती। यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गंगा जी के प्रवाह से आवाज प्रतिध्वनित नहीं होती है। नहीं, तब मैत्रेय मुनि जी फिर उपदेश करते हैं विदुर जी को, महाराज, भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, और सूत मुनि कहते हैं शौनकादि ऋषियों, महापुरुषों ने कहा है, एकांत लाभम वचसोनुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवादमाहु श्रुतेस्य विद्वद्भिरुपाकृतायां कथा सुधायामुपसम प्रयोगम। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक भगवान श्री हरि के गुणों का गान करना यह मनुष्यों के वाणी का फल है। एकांत लाभम वचसोनुपुंसाम, एकांत लाभम वचसोनुपुंसाम शुश्लोक मौले गुणवादमाहु श्रुतेश्व विद्वद्भिरुपाकृतायां कथा सुधायामुपसम प्रयोगम। समस्त संत समाज का कथन है, महापुरुषों का कथन है, साधुजनों का कथन है कि पुण्य श्लोक भगवान श्री हरि की कथा का गान करना मनुष्यों के वाणी का फल है, और विद्वानों के मुख से भगवान की चिन्मयी कथा अमृत का पान करना उनके कानों का पावन फल है। इन कानों से भगवान की कथा सुनी जाए। कान किस लिए मिले हैं? भगवत कथा सुनने के लिए। मुख काहे को मिला है? भगवत गुणानुवाद के लिए, गुणानुवाद गाने के लिए। और
अनेक जगह ऐसे प्रसंग भागवत में, उन प्रसंगों में एक प्रसंग अम्बरीश महाराज ने जो धारण किया, कैसा? सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने कारो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत संकथोदयम् च्युत सत्कथोदयम्। सवै मनः, इस मन से भगवान राधा रमण, भगवान वेंकटेश, भगवान बांके बिहारी, युगल सरकार राधा वल्लभ लाल जी महाराज के पादार विंद का स्मरण करना। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो, मन की सार्थकता इसी में है कि वो प्रभु का स्मरण करे। बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, और वाणी की सार्थकता इसी में है कि भगवत गुणानुवाद गाए। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु, इन हाथों की शोभा है, हाथों की सार्थकता है काय में? करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु, भगवान की सेवा करना इनका परम कर्तव्य है। नित्य भगवान के पार्षदों को धूलो, भगवान की पूजा के लिए पुष्प चुनो, तुलसी चुनो, दूर्वांकुर उतारो। बाबा भोले की सेवा है, बिल्वपत्र लाओ, और बाबा भोले की सेवा भले ही नर्मदेश्वर के रूप में ही करिए, बाबा भोले की सेवा होनी ही चाहिए। तो देवोपासना में जो भी वस्तु पदार्थ अपेक्षित हैं, उनका संचय करना, उनको याद करना, यह काम है हाथों का। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदयम्, और इन कानों से भगवान की कथा सुनी जाए, इसी में इन कानों की सार्थकता है। द्वारिदुनद्या ऋषिभा कुरूणाम, द्वारिदुनद्या ऋषिभा कुरूणाम मैत्रेयमासीन मगाधबोधम छत्तोपसृत्याच्युत भावशुद्धम् पपृच्छ शौशील्य गुणाभितृप्तः। विदुर जी ने मैत्रेय जी को देखा, हृदय गदगद हो गया, जाकर के लिपट गए। मैत्रेय जी ने स्वांग में भर लिया, आगोश में ले लिया। दो भक्तों का बड़ा पावन, बड़ा पुण्य में मिलन हुआ, बड़ा पुनीत मिलन हुआ, गदगद हुए। और मैत्रेय मुनि विदुर जी के बैठने के लिए आसन प्रदान किया, स्वागत किया और आसन प्रदान किया। दो भक्तों का, दो संतों का पावन मिलन हुआ। अच्छा, जब संतों का मिलन होता है तो आपस में चर्चा करते हैं, जिन का पर्यावसान भगवत कथाओं में होता है। तो विदुर जी कहते हैं, महाराज, जीव कर्म तो करता है सुख के लिए, सुख तो मिलता नहीं, दुख भी दूर नहीं होता, बल्कि दुख की वृद्धि होती है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस् तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवं वदेन्नः।
भगवान वरेण्यः। आप बताइए जीव के दुख की निवृत्ति कैसे हो। अब यहाँ पर सृष्टि प्रकरण है। विदुर जी सृष्टि विषयक प्रश्न करते हैं, जीव के दुख का निदान हो। भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, तो द्वितीय स्कंध और तृतीय स्कंध के इन 2-3 अध्यायों में, 5 अध्यायों में तकरीबन सृष्टि की चर्चा आती है। सृष्टि की चर्चा, अब सृष्टि की चर्चा यदि हम करने लग जाएंगे तो हमें लगता है कि हमने जो निर्णय लिया था कि 5 महीने कथा करेंगे अथवा 5 महीनों में 1-1 घंटा रोज कथा, तो यानी 150 घंटा, ठीक है। तो यदि रसमयी कथा, चिन्मयी कथा, ललित कथा करते हैं तब तो 150 घंटों को गिनना चाहिए। पर यदि कोई सृष्टि प्रकरण की चर्चा सुनना चाहे तो इतना और भी सोच लेना चाहिए। बहुत क्लिष्ट और बहुत व्यापक चर्चा है। तो हम तो यही कहेंगे कि द्वितीय स्कंद में जो भी आपने संक्षेप में श्रवण किया, ठीक है, वही सृष्टि प्रकरण आप अपने दायरे तक रखिए। फिर भी यदि आप सृष्टि प्रकरण सुनना चाहते हैं तो हम आपको ये कहेंगे कि भागवत ग्रंथ उठा लीजिए। अब भागवत ग्रंथ उठा करके विस्तार से उसको पढ़ लीजिए तो आपको बोध हो जाएगा। बहुत व्यापक चर्चा है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, जीव अपनी बुद्धि से सोच के कर्म करता है ना, वो सुख प्राप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन कर्म ऐसा करता है जिनका परिणाम केवल दुख होता है, जिनका परिणाम केवल दुख होता है, दुख के अलावा कुछ होता नहीं है। हाँ, सुखाय कर्माणि करोति लोको। कथा के मध्य एक बार हमने कहा था, बताया था कि पूज्य चरण ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जगत वंदनीय संत जो है, उनसे किसी भक्त ने कहा, प्रश्न किया था कि जीव तो सुख के लिए कर्म करता है, दुख क्यों मिलता है। वो महाराज श्री ने कहा था समाधान करते हुए, ये बताइए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप बताइए 24 घंटे में कितने घंटे आप भगवत आराधन करते हैं। भक्त ने कहा कभी सोचा नहीं। तो महाराज श्री ने कहा कि 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे यदि परमात्मा को दिए जाएं तो कभी जीवन दुख आ नहीं सकते हैं। हम सुख तो चाहते हैं परमात्मा से, पर कर्म जो करते हैं माया मोहित होकर के करते हैं, अज्ञान जनित कर्म करते हैं, तो दुख तो मिलेगा। दुख का एकमात्र कारण है मोहासक्त होना, विषयासक्त होना। और विषयासक्त होकर के अपना निर्णय मान लेना, यदि सुख मिल गया तो हमने किया, और दुख मिला तो कहते हैं हम भगवत आराधन करते हैं फिर भी दुख मिला। हाँ, अच्छा परिणाम निकला तो मैंने किया, बुरा किया तो परमात्मा ने किया, यही दुख का कारण है। दुख की निवृत्ति का एक सरलाति सरल यदि कोई साधन है तो वह है मात्र मात्र प्रभु चरणों का अन्वेषण। प्रभु चरणों का अन्वेषण, यदि हम प्रभु चरणों का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हमको दुख नहीं होगा। हमको कांटा चुभ जाता है, उस कांटा की वेदना को नहीं सह पाते, ठीक है, लेकिन पितामह बाणों की सेज में पड़े रहे, एक दिन नहीं 56 दिनों तक। उनको कष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका एकमात्र कारण यही था, तत्सुखे सुखित्वम। आप जैसे सुखी रहें या आप जैसे भक्त को सुख रखना चाहें, प्रसन्न रखना चाहें, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं विवाह वाह है और यूं विवाह वाह है। उसकी प्रसन्नता में ही
अपनी प्रसन्नता का अनुभव करना। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के सृष्टि विषयक प्रश्न करने पर विदुर जी का समाधान करते हुए भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे थे, चतुर्दिक दृष्टिपात किया, जल ही जल भरा था। अब अपने जन्मदाता को जानना चाहा तो कमल तंतु के अंदर गए, हजारों वर्ष तक खोजते रहे लेकिन नहीं बोध हुआ। फिर ऊपर आकर बैठे, देखा तो जल ही जल, हजारों वर्ष तक पड़े रहे और ये सोच रहे थे कि आखिर जन्मदाता कौन है। और दो अक्षर और सुन लिए थे ब्रह्मा जी, ता और पा। तो ब्रह्मा जी ने तब भी किया। परिणति क्या हुई कि भगवत दर्शन हुआ। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, जिस उपदेश को आप सब लोगों ने श्रवण किया। उस चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से सृष्टि विषय का बोध हुआ ब्रह्मा जी को और 10 प्रकार की सृष्टि की। बहुत बहुत विस्तृत है, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि आपको बहुत विस्तार से यदि सुनना है तो आप फिर कभी विचार करिएगा, बहुत विस्तृत है। तो पहले तामसी सृष्टि की और ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई, अंधकार हुआ। ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई, तब उन्होंने पुनः सृष्टि का निर्णय लिया और जब सृष्टि किया तो इस बार महाराज सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाइयों ने जन्म लिया। 4 भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा, आपने हमको जन्म दिया है, आप हमारे जन्मदाता पिता होते हैं, आदेश करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हम सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं, भगवान नारायण का आदेश है। भगवान नारायण एक है। एको हम बहुश्यामः, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति से जब बहुत होने की इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामः, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि की, ब्रह्मा जी को आदेश किया और ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया। चतुश्लोकी भागवत का चिंतन किया, सृष्टि विषय बोध हुआ और कुमार लोग सामने हैं। सृष्टि के लिए आदेश किया। कुमार भाइयों ने कहा, नहीं, हम तो चिंतन करके परमात्मा को यानी अपने निज रूप को ही प्राप्त होंगे। तो अब पिता की तो अवज्ञा हुई ना एक तरह से। कुमार भाइयों कथन अपनी जगह अच्छी बात है, क्योंकि तामसी सृष्टि हुई, संतुष्टि नहीं हुई और किसी को भी नहीं हो सकती। और जब उन्होंने भगवत आराधन की बात कही तो ब्रह्मा जी क्रोध नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सृष्टि विषय के लिए आतुर थे। भगवत आदेश है तो उनका दुखी होना भी, अपने को अपमानित मानना भी उचित है, पर जीवन पाकर के भगवत आराधन करना यह भी परम धर्म है और यही सबके लिए लागू होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा हम विरक्त रहकर परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो अब कोई भी पिता हो, उसका अपमान उसकी संतान करे तो क्रोध तो आ ही जाएगा, स्वाभाविक है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उनके भ्रू मध्य से एक रुदन करता हुआ बालक उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया तुम क्यों रो रहे हो? आप रो क्यों रहे हो? तो कहा, आपने जन्म तो दे दिया पर आपने हमारी शादी नहीं की। भगवान ने कहा, लो, कुमार भाइयों से कहा सृष्टि विस्तार करो तो स्वीकारा नहीं, और इनकी महाशय के सामने हमने भी कोई प्रस्ताव रखा नहीं और कहते हैं शादी कर दो। रुद्राणी आदि पत्नियों के साथ में विवाह किया और ऐसी सृष्टि की फिर भगवान शंकर ने कि ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ पड़ी वो सृष्टि। ब्रह्मा जी ने कहा, बस बस बस, तुम तो भैया इतना ही पर्याप्त है। भगवान शंकर, रुद्र कोई और नहीं, साक्षात भगवान शंकर है। भगवान शंकर ने कहा, पिताजी, मन में कहा कि पहले ही आप मान जाते तो ऐसा क्यों करना पड़ता।
और हम रोए भी इसीलिए कि यदि कुछ नाटक नहीं करेंगे, लीला नहीं करेंगे तो आप हमको भी कुछ कह सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। कुमार भाई तो जिस्ते से बच गए। भगवान ने शंकर के लिए आदेश किया, तुम भी जाकर के तपस्या करो। तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई तो पुनः सृष्टि करना चाहा। 10 ऋषियों की उत्पत्ति किया। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष, 10 तत्र च नारद। नारद की उत्पत्ति हुई। वाणी से सरस्वती उत्पन्न हुई। बेटी सरस्वती को ही पकड़ना चाहा। ऋषियों ने कहा ये उचित नहीं, एक पिता अपनी बेटी का आलिंगन करे। नहीं नहीं, लज्जित हुए विधाता ब्रह्मा और शरीर का त्याग किया। उससे जो अंधेरा बना उसको कुहरा कहते हैं, कामियों को साथ देता है। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना चाहा तो वेद उत्पन्न हुए, शास्त्र उत्पन्न हुए, वर्ण, छंद, समास, अलंकार सब क्रमशः एक एक करके सृष्टि हुई। लेकिन ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हो पा रही थी। पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना चाहा तो उनका शरीर ही 2 रूपों में परिणत हो गया। मनुष्य रूपा के रूप में, मनुष्य रूपा के रूप में उनका शरीर उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी को अपना जन्मदाता पिता माना है ही। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आदेश किया, बोले हम सृष्टि में विस्तार करना चाहते हैं, सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं। मनुष्य रूपा ने कहा महाराज पृथ्वी तो है नहीं और आप सृष्टि विस्तार के लिए आदेश कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हमको बात याद ही नहीं आई है। ठीक कहा। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे। उसी समय छींक आ गई। छींक आने से हुआ क्या, एक सुअर का बच्चा पैदा हुआ उनकी नाक से। दुनिया के लोग छींकते हैं तो बलगम निकलते हैं, लेकिन यहां सुअर का बच्चा निकला। सुअर मत कहिए, ये साक्षात भगवान बराह हैं। बोले बराह नारायण भगवान की जय। देखते ही देखते विराट रूप धारण किया। ऋषियों ने स्तमन किया। ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि मनु सृष्टि करें तो करें कहां, पृथ्वी तो समुद्र में डूब गई है। तो ब्रह्मा जी के लिए आदेश किया सृष्टि विस्तार के लिए भगवान। तो भगवान ने ही सहयोग के लिए वराह रूप में आकर के समुद्र के अंदर निपात किया, प्रवेश किया। बड़ी जोर की पीड़ा हुई। तरह तरह के पदार्थ लेकर के वराह हमारा समुद्र देव निकले, पूजन करते हैं। भगवान वराह ने कहा नहीं, आपके अंदर पृथ्वी है, पृथ्वी को लेकर के हम स्थापित करेंगे, देव कार्य करना है, इसके लिए हम जा रहे हैं। भगवान प्रवेश करते हैं, अंदर जाकर के पृथ्वी देखते हैं तो दंष्टाग्र में रख करके और लौटते हैं तो मार्ग में उनको हिरण्याक्ष मिल जाता है। हिरण्याक्ष के साथ में भगवान का युद्ध होता है। प्रभु उसका उद्धार करते हैं और पृथ्वी को स्थापित करते हैं। पृथ्वी मनु शतरूपा को मिल जाती है। मनु शतरूपा सृष्टि विस्तार करते हैं। पहले यह सृष्टि मानसी सृष्टि थी। मनु महाराज से ही शुरू होती मैथुन सृष्टि। स्वयंभू मनु आरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। यहां से मैथुन सृष्टि प्रारंभ होती है। लेकिन इस कथा को सुन करके विदुर जी को ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। इस समय तीन संवाद चल रहे हैं। सूत शौनक संवाद, सुखदेव परीक्षित संवाद और मैत्रेय विदुर संवाद। तीन संवाद चल रहे हैं। विदुर जी ने कहा महाराज वो तो ठीक है, बराह भगवान ने आकर के समुद्र से पृथ्वी को निकाल करके मनु महाराज को दिया, पर आपने कहा हिरण्याक्ष का उद्धार किया। ये हिरण्याक्ष कौन है? अब प्रभु ने क्यों उद्धार किया?
इस कथा को आप विस्तार से सुनाइए। हाँ, यदि ये कथा भगवान के कथा से संबंध रखती हो तो। मैत्रेय मुनि का हृदय गदगद हुआ। मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर जी, आप पद पद पर भगवान की नई नई कथाओं को जन्म दे रहे हो। है? अब हिरण्याक्ष कौन था, क्यों मारा प्रभु ने? विदुर जी ने कहा, भगवान वाराह ने पृथ्वी को ला करके दिया देव कार्य के लिए। मनु महाराज ने सृष्टि का विस्तार किया। मनु महाराज के यहाँ 2 बेटा 3 कन्याओं ने जन्म लिया। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र, आकुति, देहूति और प्रसूति 3 पुत्रियां। इसी से जगत भर गया। लेकिन आपने ये जो कहा कि भगवान वाराह ने पृथ्वी लाकर तो दिया, पर मार्ग में जो हिरण्याक्ष का उद्धार, वो हिरण्याक्ष था कौन? यदि यह कथा भगवान की कथा से संबंध रखती हो, इस कथा का विस्तारीकरण करने की कृपा करें। सूत मुनि कहते हैं, सौनकाद ऋषियों। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित। और मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी। जब विदुर जी ने इस प्रकार प्रश्न किया तो मैत्रेय मुनि ने कहा, ये कोई और नहीं, ये कश्यप और दिति नंदन है। एक समय की बात है, कश्यप ऋषि संध्या वेला में संध्या कर रहे थे। उसी समय दिति ने जाकर के उनके वस्त्रों को पकड़ लिया। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी क्या प्रयोजन? दिति ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, मेरी सौतों को तो संतान है, मुझको कोई संतान नहीं, मैं संतान की इच्छा रखती हूं। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी संध्या वेला है और इस समय स्त्री संग उचित नहीं होता। लेकिन दिति नहीं मानी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, कश्यप ऋषि ने समझाते हुए कहा, देवी ऐसा घोर तमा बेला, घोराणां घोर दर्शना, चरन्ति यस्याम भूतानि भूतेशानुचराणि। देवी, इस समय भगवान शंकर अपने शिष्यों के सहित यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हैं और संध्या वेला है, 2 समय का मिलन हो रहा है। संधि काल में परमात्मा का भजन करना चाहिए। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावनः। संध्या की वेला है, घोर वेला है, भयंकर वेला है, भजन करना चाहिए। लेकिन सूत मुनि कहते हैं, शौनकाद ऋषियों, दिति ने नहीं माना। क्यों? कामातुराणाम भयम न लज्जा, कामांधो नैव पश्यति। कामातुर लोग भयम न लज्जा, कामातुर लोगों के पास न भय होती है न लज्जा होती है। अथवा यूं कहिए कि कामांधो नैव पश्यति। जो कामांध होता है उसको कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता है, भूल जाता है। हाँ, त्रिकालज्ञ संत कश्यप ऋषि ने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हे देवी, हे भगवती, हे कमल नयनी, हे भद्रे, आदि आदि। लेकिन जब नहीं मानी दिति, भगवान का विधान माना और स्त्री संग किया। संध्या की वेला में 4 कर्म नहीं करने चाहिए। चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्।
4 कर्म निषिद्ध हैं संध्या के समय। कौन कौन? संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। जब संधि काल हो भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? यदि उस समय भोजन करोगे तो बिना बीमार हुए रह नहीं सकते हो। हाँ, रोगी बन जाओगे। आहार निद्रा भय मैथुनं च आहार मैथुन निद्राम। भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद। प्रयास तो ये हो कि सूर्यास्त के वेला से पूर्व ही भोजन कर लिया जाए। रात्रि की प्रतीक्षा नहीं करें। क्यों? कई बार लाइट होती है, कई बार लाइट नहीं होती है। कई बार लाइट होती है तो कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। नाना प्रकार की बातें होती हैं। सूर्यास्त से पूर्व भोजन करें, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जिस चीज को मना करो किसी को, लोग वही करते हैं। ना आगे भोजन करेंगे ना पीछे भोजन करेंगे, उसी समय भोजन करेंगे। अब पूछो कि आप इस समय भोजन क्यों कर रहे हो? अरे क्या कहें, दिन भर तो व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिलता है। यही समय है कि भोजन कर रहे। देखो खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं। भोजन बैठ के करना चाहिए। सुना था ना कि बैठ के भोजन करना चाहिए, खड़े खड़े भोजन कर रहा है। यानी ऐसी लोगों की बुद्धि बन चुकी है, मति बन चुकी है कि शास्त्र के तद विपरीत आचरण करना। फिर भी कहते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोको। अरे उल्टा आचरण करोगे, विपरीत आचरण करोगे तो दुख तुम्हें नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? इसलिए आहारम, संध्या की वेला में भोजन मत करो। मैथुनम, स्त्री संग नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान शंकर अपने गणों को साथ लेकर के यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हैं। उस समय यदि स्त्री संग करोगे तो बाबा भोले गण कौन है मालूम है? भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी आदि वो प्रभाव पड़ेगा गर्भ में। फिर आप चाहो कि अच्छी संतान हो, अच्छी संतान नहीं होगी। मैथुनम, संध्या के समय कभी भी स्त्री संग मत करो। आज शिकायत करती हैं नववधु, मेरी सास तो पूरी चंडी है। कई तो बहुएं जो पढ़ी लिखी ज्यादा होती कहती है मेरी सास तो डायन है। न जाने क्या क्या उपाधि देती हैं। क्या पता, हो भी सकती हैं। हो सकता है इनकी भी सृष्टि काल में समय का विचार न किया गया हो। ठीक है ना? हो सकता है जो सास को बदनाम कर रही है बहू गलत हो, बहू की ही बात विचारनी हो, चंचल हो, चपल हो, लड़ाकू हो। तो सृष्टि का समय विचार करके रखना चाहिए। स्त्री संग संध्या की वेला में नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्रा, संध्या के समय सोना नहीं। क्यों? ज्योति चली जाती है। सूर्यास्त की वेला में सोना नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जाते हैं तो आंखों की ज्योति भी साथ साथ समेटती हुई चले जाते हैं। कहते हैं जो हाथ लगे वही सही। संध्या की वेला में नहीं सोना। स्वाध्यायम च चतुर्थकम, और क्या? संध्या के समय अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। क्यों? संध्या के समय किया हुआ अध्ययन, याद किया हुआ विषय भूल जाता है। आप कहते हैं हमने बहुत पढ़ाई की है, फिर सप्लीमेंट्री आ गई, फिर फेल हो गए, केवल 2 ही नंबर मिले। इसलिए मिले कि सूर्यास्त के वेला में आपने अध्ययन किया। उस समय भी ट्यूशन पढ़ने बच्चे जाते हैं। हाँ, तो संध्या के समय ट्यूशन पढ़ोगे तो नंबर 2 ही आएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो संध्या के समय ना आगे और ना पीछे।
4 कर्म निषिद्ध हैं। कश्यप ऋषि ने दिति को समझाया, लेकिन कामातुराणाम भयम न लज्जा। कामातुर लोगों को न भय होती है न लज्जा होती है, अथवा यूं कहिए कामांधो नहीं वो पश्यति, पकड़ लिया वस्तुओं को। कश्यप ऋषि ने परमात्मा का विधान जाना, एकांतवास किया, पश्चात स्नान आदि करके पुनः अग्निहोत्र में लग गए। अब दीदी को पछतावा हुआ, मैंने संध्या वेला में पति का अपमान किया जो अग्निहोत्र कर रहे थे। इतना ही नहीं, बाबा भोले का भी मैंने अपमान किया। तो जा करके क्षमा प्रार्थना करने लग गई दीदी। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुमने भगवान शंकर का अपमान किया, हमारा तो आपने किया ही किया। अब तुम्हारे लिए तो एक ही शाप है कि तुमने संध्या वेला का ध्यान दिया नहीं और मैथुन किया। हम शाप देते हैं कि तुम्हारे यहाँ जो बालक उत्पन्न होंगे वो असुर होंगे और अल्प मृत्यु को प्राप्त होंगे। दिति ने कहा, पुत्र मेरे नहीं आपके भी होंगे। तो जब पुत्र अल्प मृत्यु को प्राप्त होंगे तो आपको दुख नहीं होगा। और जब हमने स्वीकार कर लिया कि भगवान शंकर के गणों के से हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, तो कश्यप ऋषि भोले बाबा हैं, साधु हैं, संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना। तो कश्यप ऋषि ने कहा, ठीक है, भगवान शंकर से आपने प्रार्थना की, क्षमा मांगा है, तो वचन देते हैं पुत्र आपके असुर ही होंगे, अल्प मृत्यु को प्राप्त होंगे, महान योद्धा होंगे, लेकिन उनको मारने वाला कोई और नहीं, साक्षात भगवान नारायण होंगे। और तुमने जब भगवान शंकर का वंदन किया है, उनसे क्षमा मांगी है, तो आशीर्वाद हम देते हैं जो आपको पौत्र होगा। अलम पटः शील धरो गुणा करो हृष्टा परद्या व्यथितो दुःख तेषु अभूत शत्रु जगता शोक हर्ता नैताधिकम तापमयोरुराज। आपके यहाँ जो पौत्र होगा, भगवान का भक्त होगा, नाम प्रहलाद होगा। कश्यप ऋषि ने ऐसा कहा, दिति ने गर्भ धारण किया, लेकिन वो गर्भ उत्तरोत्तर बढ़ने लग गया। 9 महीना 10 महीना में नहीं जन्म दिया, 100 वर्षों तक दिति ने गर्भ को धारण किया। पहले की माताओं में कितना धैर्य होता था, हैं? 100 वर्षों तक दिति ने गर्भ धारण किया। अच्छा, गर्भ भी, प्रसव भी अपने आप हो जाता था। हाँ, आज तो 9 महीना पूर्ण हो गए तो चिंता हो जाती है, और 10वें महीना में थोड़ी विलंब हुआ तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के ऑपरेशन। अब जितनी भी सृष्टि हो रही है सब अयोनिज सृष्टि हो रही है। और फिर जनपत्रिका बनती है, जनपत्रिका पहले ही बन जाती है। ज्योतिषाचार्यों से, जो आचार्य श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं, उनसे पूछते हैं कब ऑपरेशन कराएं, कब बच्चे को जन्म दें। जो भाग्यशाली होना चाहिए, जो सीधे अंबानी बने। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हाँ, टाटा बिरला से पहले कोई कल्पना ही नहीं है। अब प्राकृत सृष्टि हो रही है, परमात्मा के विधान को मिटाया जा रहा है। क्या खिलवाड़ लोगों ने मचा रखा है? सहज में बालक का जन्म होने ही नहीं दिया जाता है, अपने भाग्य से आने ही नहीं देते हैं। भाग्य विधाता बन रहे हैं, हमारा बेटा मुकेश अंबानी बने। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। मुकेश अंबानी क्या हो, क्या बताया जा, क्या बनेगा? गलत बात। बालक गर्भ में आता है, बहनें काम करना छोड़ देती हैं। पहले की माताएं हमारी चक्की चलाती थी, हॉस्पिटल अस्पताल नहीं जाना पड़ता था, घर बैठे डिलीवरी हो जाती थी। तो 9 महीने बैठ करके जो खाकर सुख भोगा है,
आते ही 10 दिन में ऑपरेशन में पूरा दंड मिल जाता है, बेड रेस्ट करना पड़ता है, बालक को प्यार से ले नहीं सकते हैं। हा? कैसा सुख, कैसा सुख। विचारणीय पक्ष है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। पर वाह रे परमात्मा, क्या प्रकृति का संतुलन बनाता है। 21 मार्च से पूर्व किसी भी चिकित्सालय में देखो भीड़ लगी है, किसी को खांसी, किसी जुकाम, किसी फोड़ा, किसी फुंसी, किसी कुछ। लेकिन 24 मार्च के बाद कोरोना के अतिरिक्त कोई भीड़ नहीं। अब किसी कोई बीमारी नहीं हो रही, डिलीवरी भी घर में हो रही है, सहज में डिलीवरी हो रही है। अब क्यों डिलीवरी हो रही है सहज में? विचारणीय पक्ष है, इस पर मंथन करिएगा, विचार करिएगा। प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो, बच्चों के भाग्य के साथ भी खिलवाड़ भी मत करो। नहीं ऐसा होना चाहिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया, देवताओं की कांति छिनने लगी। देवता लोग सब ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है? बोले समझ में नहीं आ रहा, हम सबकी कांति छिन रही है, श्वास लेते नहीं बन रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये दिति का बढ़ता हुआ गर्भ है। देवताओं ने कहा गर्भ में कौन है? बोले भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। जय और विजय कैसे, अब क्यों गर्भ में आए? बोले बात यह कि एक बार मेरे आत्मज, मेरे पुत्र सनक सनंदन सनातन मानसा में सुतायुष्मत पूर्वजा सनकादयः चेरुर्विहाय सालोकान लोकेशो विगत स्पृहा। लोकों में भ्रमण करते हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई वैकुंठ पहुंच गए। 6 ड्योढ़ी पार कर गए थे, 7वीं ड्योढ़ी पार करना शेषती भगवत दर्शन होना था। जय और विजय ने रोक दिया, इसलिए कि बालक है, अंदर जाएंगे, चंचलता का परिचय देंगे। जय और विजय ने रोका। कुमार भाइयों ने कहा क्यों रोकते हो? बोले आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बच्चे हो। अब उन्हें क्या मालूम कि पूर्वेशाम अपि पूर्वजाः, ये पूर्वजों के भी पूर्वज होते हैं। कुमार भाइयों ने कहा हो तो हम अंदर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते हैं। अरे भाई तुम वैकुंठ में रहते हो, तुम्हारी बुद्धि आज भी कुंठित है, हैं? कुमार भाइयों को रोष आ गया, शाप दे दिया। हम शाप देते हैं, हैं? तुम असुर हो जाओ। इस बात को भगवान ने सुन लिया और भगवान ने अनुमोदन कर दिया। भगवान आ गए। भगवान ने देखा कि जय और विजय ने कुमार भाइयों को अंदर आने से रोका है, उचित नहीं किया, अनुमोदन किया। आप मेरे ब्राह्मण हैं, मेरे आराध्य हैं, आपकी ही कृपा से मैं वैकुंठाधिपति बन करके बैठा हूं और आपका विरोध यदि मेरी भुजा भी करे तो उसको मैं अलग करने में विलंब नहीं करूंगा। ये तो मेरे अनुचर हैं, मैं वंदन करता हूं। सेवक अपराध करते हैं, स्वामी का अपराध होता है। अनुमोदन करता हूं, असुर होंगे। जय विजय ने चरण पकड़ लिया भगवान के। भगवान ने कहा आपने अपमान तो किया संतों का, उनसे क्षमा प्रार्थना करें। कुमार भाइयों को प्रणाम किया। कुमार भाइयों ने कहा भगवान से, भगवान आपके सामने हम महान हो सकते हैं क्या? अब आप ही निर्णय लीजिए कि क्या करना है। भगवान ने कहा हम तो आपका अनुमोदन करते हैं और ये इनकी पहली गलती नहीं है, इससे पूर्व भी इनसे अपराध हो चुका है, गलती हो चुकी है। मेरी पत्नी लक्ष्मी एक बार मेरे पास आ रही थी मिलने, इन्होंने रोका और उस समय इसलिए नहीं बोले कि जगत के लोग कहेंगे कि भगवान भी पक्षपात करते हैं, पत्नी का पक्ष लेकर के अपने अनुचरों को, सेवकों को, दंड पार्षदों को दंड दिया, नहीं बोले। लेकिन अब उत्तरोत्तर इनका अभिमान बढ़ता जा रहा है। आप जैसे संतों को अंदर आने से रोका, अनुमोदन करते हैं।
कुमार भाइयों को बात समझ में आ गई तो भगवान से कहा भगवान आप अपने दूतों को, भगवान ने कहा हमारा तो अनुमोदन है, असुर बनेंगे। अब जय और विजय मृत्युलोक में जाने को तैयार नहीं, भगवान से बार बार अनुनय विनय किया तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम हमारा सानिध्य पाना चाहते हो, हमसे दूर नहीं जाना चाहते हो, तो एक ही बात है कि आप हमारे पास आएंगे, असुर तो बनना पड़ेगा क्योंकि संतों ने शाप दिया है, पर असुर बनने के बाद बहुत जल्दी हमें प्राप्त होंगे, इसलिए आप हमको अपने बाहुबल के द्वारा संतुष्ट करिए, वचन दीजिए, हम आपको अपने पास बुला लेंगे। दोनों ने तुरंत स्वीकार किया, हम बाहुबल के द्वारा संतुष्ट करेंगे, यानी एन केन प्रकारेण जैसे भी हो भगवत सानिध्य हमको मिलता रहे, युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं और स्वीकार किया। वही जय और विजय दीति के गर्भ में है, जैसे दीति बालकों को जन्म देगी आप सब लोग कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। यह कहकर के ब्रह्मा जी ने देवताओं को विदा किया। महाराज ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया, देवता लोग गए। अब दीति ने गर्भ धारण कर रखा है, दीति बालकों को जन्म दे। कौन पैदा होते हैं? असुर पैदा होते हैं, देवता पैदा होते हैं। कल की कथा में, आज की कथा को यहीं पर विश्राम। गोविंद जय जय गो।